हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो ये कहानी है ये राजस्थान के जयपुर में करधानी इलाके की है, जिसने पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया था। जब एक नॉर्मल समझे जाने वाले एक्सीडेंट में आए शख्स का एक्सरे किया गया और उसके पेट में कुछ लोहे की चीज मिली, जिससे ये एक्सीडेंट का पूरा केस ही बदल गया और बन गया एक मर्डर का केस। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और इस शख्स के साथ आखिर हुआ क्या था, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तारीख थी 24 अक्टूबर 2020। एरिया था करधानी, राजस्थान, जहां एक शख्स जिसका नाम था आशीष कुमावत, उम्र 38 साल, अपने घर से काम के लिए बाइक पर सवार होकर निकला। तभी करधानी थाने इलाके में खिरनी पाठक के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लोगों ने इस आदमी को देखा तो जाहिर है लोगों ने समझा कि ये मामला एक्सीडेंट का है और लोगों ने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस आदमी के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उसे वहां से उठाया इस उम्मीद में कि शायद सांसें बची हो या कोई जिंदगी की उम्मीद हो, और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उस शख्स को ब्राउड डेड करार दिया, यानी बताया कि हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही उस शख्स की जान जा चुकी है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था उस वक्त डॉक्टर ने उसकी पूरी बॉडी का एक्सरे किया, और जब एक्सरे किया गया तब एक अजीब सी बात डॉक्टर्स ने नोटिस की, जिसे देखकर डॉक्टर्स खुद भी हैरान हो गए। उन्होंने जब पुलिस वालों को ये बात बताई तो पुलिस भी हैरान हो गई। इस आदमी के पेट में एक पीस ऑफ मेटल नजर आ रहा था, और वो पीस ऑफ मेटल कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक गोली थी। यानी उस शख्स को किसी ने गोली मारी थी और बहुत संभावना इस बात की थी कि शायद उसको गोली लगने की वजह से ही वो वहां बीच सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। तो खैर, ये तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी। जब इस शख्स की मौत हुई तो पहले एक्सीडेंट समझा गया, फिर जब वो मेटल वाला हिस्सा मिला गोली का तो फिर डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया। तब पुलिस को समझ में आया कि ये मामला मर्डर का है। एक्सीडेंट के मामले में भी पोस्टमार्टम होना ही था, लेकिन जब मर्डर का मामला है तो फिर पोस्टमार्टम तो बिल्कुल होना ही था। इसलिए डॉक्टर्स ने और पुलिस वालों ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इस बात पर मोहर लगा दी कि हाँ, उस शख्स की मौत जो है वो गोली लगने की वजह से ही हुई है। और डॉक्टर्स ने कहा कि जब ये शख्स रोड पर गिरा तो उस वक्त इसे किसी ने गोली मारी थी, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। क्योंकि पैटर्न ऑफ इंजरी को देखकर, उसकी बनावट, घाव कैसा है, ये सब देखकर जो एक्सपर्ट हैं वो टाइम का भी पता लगा लेते हैं कि गोली कब मारी गई होगी और मौत कब हुई होगी। तो कुल मिलाकर ये मामला सीधा साधा एक मर्डर का मामला था। इस बीच करधानी इलाके में जब इस शख्स की मौत की बात सामने आई, पुलिस ने जांच शुरू की। कत्ल का मामला हुआ तो पुलिस ने उसकी पहचान पता करने की कोशिश शुरू की, और इसमें पुलिस को जल्दी कामयाबी भी मिली। वो एक नौजवान था जिसका नाम था आशीष कुमावत। लेकिन आशीष कुमावत की हत्या किसने की और क्यों की, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। और वो भी हत्या जिस तरीके से बीच सड़क पर गोली मारकर, इस तरह से कि लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये बात पुलिस को भी हैरान कर रही थी। पुलिस ने आशीष कुमावत के घर वालों को सारी बात बताई और आशीष के घर वालों से पूछा कि अगर किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई रंजिश, रुपए पैसों का लेन देन या कुछ और हो तो बता दीजिए। तो घर वालों ने इन सारी बातों से इनकार किया। लेकिन जब और आगे डिटेल्स में पूछताछ हुई तो घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों ने भी ये बात बताई कि आशीष की ऐसे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन खुद उनके अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से उसका और उसके पूरे परिवार का लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच में पहले मारपीट की वारदात भी हुई थी और इसी सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको पड़ोसी के बारे में बता देते हैं। पड़ोसी का नाम है रमेश मारवाल, और रमेश मारवाल का जो मकान है वो आशीष कुमावत के बिल्कुल साथ वाला है, यानी बीच में एक कॉमन वॉल है। कॉमन दीवार को ये दोनों शेयर करते हैं। और रमेश मारवाल ने अपने घर में मूर्तियां बनाने की एक फैक्ट्री खोल रखी है। अब जब फैक्ट्री है, वहां काम चल रहा होगा तो वहां शोर शराबा होना तो जाहिर है, लोग भी आते जाते होंगे और वहां सुरक्षा के लिए गेट भी होता होगा। तो इन चीजों को लेकर पुलिस को यह जानकारी मिली कि रमेश मारवाल के साथ आशीष कुमावत की लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी चल रही थी। अब पुलिस ने तय किया कि वो रमेश मारवाल से पूछताछ करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि इस कत्ल के पीछे उसका हाथ है या नहीं। पुलिस ने उसे उठाया और इंटेरोगेशन करने के लिए बुलाया। उससे पूछताछ हुई, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को निर्दोष बता रहा था। उसने कहा कि नहीं, उसकी लड़ाई झगड़े वाली बात जरूर थी, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि वो मर्डर करेगा, और वो भी हत्या क्यों करेगा। न जाने कितने पड़ोसी देश में या कहीं दुनिया में एक दूसरे से लड़ते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे। मैंने भी कोई हत्या नहीं की है, उसने मना कर दिया। लेकिन पुलिस को उसकी उन बातों की पुष्टि करनी थी, ये पता करना था कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो रमेश मारवाल रडार पर था। पूछताछ करने पर उसने कुछ भी कबूल नहीं किया, तो पुलिस ने उसकी सीडीआर निकाली, यानी मोबाइल
मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स और फिर उसे पुलिस ने बहुत बारीकी से एग्जामिन करना शुरू किया और पुलिस ने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर नंबर से इस आदमी की लगातार बातचीत होती है और ये आदमी जो है वो रमेश मारवाल के टच में है और अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही टच में है। तो जब पुलिस ने इस आदमी के बारे में देखा कि ये आदमी रमेश मारवाल के टच में है और कई महीनों से इनकी बातचीत हो रही है, तो पुलिस को लगा कि कहीं इस आदमी से रमेश की लगातार होने वाली बातचीत का इस मर्डर केस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो पुलिस ने उस नंबर के ओनर के बारे में पता लगाया। उस आदमी का नाम है कुंज बिहारी और कुंज बिहारी राजस्थान के ही नागपुर का रहने वाला है। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जिस रोज ये हत्या की घटना हुई 24 अक्टूबर, उस दिन कुंज बिहारी की लोकेशन नागपुर में नहीं बल्कि जयपुर में थी। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर वाकई कुंज बिहारी का इस मर्डर से कोई लेना देना था? लेकिन जब कुंज बिहारी की लोकेशन जयपुर में मिली तो फिर पुलिस इस बात को एग्जामिन करने लगी और जिसके बाद पुलिस ने कुंज बिहारी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने इधर उधर की तमाम बातें बनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई तो सीडीआर के जरिए उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 24 अक्टूबर की सुबह आशीष कुमावत को गोली मारी थी और वो दोनों भी बाइक पर सवार थे और गोली मारकर वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने गोली क्यों मारी थी, ऐसी क्या बात हुई? तो उसने कहा कि इस काम के लिए हमें 2 लाख रुपए मिले थे और ये 2 लाख रुपए किसी और ने नहीं बल्कि रमेश मारवाल के पड़ोसी ने दिए थे। जाहिर है रमेश मारवाल के साथ कुंज बिहारी की लगातार बातचीत होती थी तो ये कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो रहा था। पुलिस ने यह भी वेरीफाई किया कि उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड या हिस्ट्री तो नहीं, तो इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद वो मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। तो पुलिस ने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि सिर्फ रमेश के कहने पर तुमने आशीष की हत्या कर दी? तो उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी ये है कि कुंज बिहारी एक बेरोजगार इंसान है और बेरोजगार होने से ही जरूरतें कम नहीं होती, पैसों की जरूरत तो सबको होती है। रमेश मारवाल जो है वो फैक्ट्री चलाता है, कुछ रुपए पैसे उसके पास होते हैं, कैश होता है, तो कुंज बिहारी अक्सर रमेश के पास आया करता था। रमेश उसकी हेल्प भी करता था। तो धीरे धीरे उसने कुंज बिहारी को 2 लाख रुपए दे दिए थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कुंज बिहारी अब ये पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा था, ये पैसे उससे खर्च हो गए थे। तो रमेश उससे लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा था। लेकिन जब कुंज बिहारी खुद को पैसे देने में असमर्थ बताता है तो रमेश ने ये कहा कि अगर वो रुपए नहीं देगा तो उसे उसका एक काम करना होगा। कुंज बिहारी ने पूछा कि कौन सा काम करना है, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे पड़ोसी आशीष कुमावत की हत्या करनी होगी। कुंज बिहारी पहले तैयार नहीं था, लेकिन मरता क्या ना करता। तो कुंज बिहारी बोलता है, हाँ ठीक है, मैं आशीष कुमावत की हत्या कर दूंगा और 2 लाख रुपए के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए उसने फिर आशीष कुमावत की रेकी करने की शुरुआत की। आशीष कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ उठता बैठता है, तकरीबन 6 महीनों तक कुंज बिहारी उसकी रेकी करता रहा। और आपको जानकर थोड़ा अजीब भी लगेगा, 22 अक्टूबर को ही कुंज बिहारी ने आशीष कुमावत को गोली मारने का प्लान बना लिया था और इसीलिए नागपुर से जयपुर आया था। लेकिन जयपुर आने के बाद 22 अक्टूबर को उसे मौका नहीं मिला तो वो वापस नागपुर चला गया। उसके बाद फिर वो वापस आया अगले दिन 23 की देर शाम को या 24 की सुबह, और क्योंकि उससे पहले से पता था कि ये कब आता जाता है तो वो करधानी में घात लगाए इंतजार कर रहा था। और जैसे ही आशीष उस रोज बाइक से निकला, कुंज बिहारी ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे गोली मार दी और फिर फरार हो गया। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि ये हत्या हुई और दुश्मनी की वजह क्या थी, तो वो जब आप जान लेंगे तो आपको भी अफसोस होगा। अफसोस इसलिए क्योंकि रीजन बहुत मामूली सा है। मामला ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि रमेश मारवाल आशीष कुमावत एक दूसरे के पड़ोसी थे, बीच में कॉमन दीवार थी। रमेश फैक्ट्री चलाता था और फैक्ट्री के सामने उसके प्लॉट पर एक बड़ा सा गेट था, जिस गेट की चौड़ाई तकरीबन 13 फीट थी, यानी वो काफी बड़ा गेट था। जब वो गेट खुलता था तो वो गेट दूसरे प्लॉट की तरफ खुलता था, यानी आशीष कुमावत के घर की तरफ खुलता था। तो जब रमेश मारवाल अपने प्लॉट का गेट खोलता था तो आशीष कुमावत के प्लॉट का गेट जो है मतलब ओपनिंग जो है वो बंद हो जाया करती थी। और बस इतनी सी बात पर इन दोनों पड़ोसियों के बीच में लंबे समय से लड़ाई हो रही थी और इसी लड़ाई के चलते रमेश मारवाल ने आशीष कुमावत की हत्या करवा दी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस क्राइम के बारे में? आपको क्या लगता है ऐसे क्राइम्स को रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।